आइए इस जो आजकल विजिट चल रही है अ, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत में, अ, उसका सारा स्ट्रैटेजिक कंसेप्ट को हम लोग एक बार विजिट करें, उसका संदर्भ निकालने की कोशिश करें और उससे कुछ नए नए निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें, क्योंकि ये आवश्यक है कि जानना कि ये जो विजिट है उसकी क्या जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है। इनफैक्ट रूस और भारत के जो संबंध हैं वो रक्षा क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में, अंतरिक्ष सहयोग के क्षेत्र में और जो पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये एक बहुत ही बड़ा विस्तृत रिलेशनशिप है, ये एक सामान्य सीमित रिलेशनशिप नहीं है जो कि ज़्यादातर देशों की आपस में एक दूसरे के साथ होती है। और ये हिस्टोरिकल भी है, वर्षों से चली आ रही है। इवन पास्ट गवर्नमेंट्स ने रशिया के कंटेक्स्ट में रिलेशनशिप को हमेशा बहुत ही इम्पोर्टेंस दी है। और ये कारण इसका है कि दोनों देशों के लोगों के बीच में बहुत ट्रस्ट है, पॉलिटिशियंस के बीच में हो ना हो। अ, ये जो संबंध है ये दोनों देशों की जनता के बीच में है। और यहाँ तक कि दुनिया जानती है कि आज भी रशियन टीवी पर अ, भारतीय चलचित्रों की, भारतीय सिनेमा की सेपरेट यूनिट्स चलती हैं। क्यों ना हम जाने कि आगे इसका क्या विजिट से क्या वैश्विक पुनर्संरचना होगी या रीअलाइनमेंट होगा। देखिए, एक तरफ तो अमेरिका और चीन की राइवलरी चल ही रही है, जैसा हम जानते हैं टेरिफ वॉर में पिछले कुछ महीनों से। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को चले हुए 2 साल से अधिक हो चुका है। और इसके साथ दुनिया के जितने भी आपस के संबंध हैं वो बदल चुके हैं। मिडल ईस्ट में चलते हुए वॉर ने भी संबंधों को एक नया रूप दिया है। सैंक्शंस का रिजीम आ गया है, जहाँ पहले एक फ्री इकोनॉमी की बात करते थे, अब प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और हो रही है। और इसके बीच में जो ग्लोबल साउथ है उसका उदय कुछ नए नए अलाइनमेंट पैदा कर रहा है। इंडिया बेसिकली जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी 2.0 का पालन करता है, जहां पश्चिमी सहयोग और रूस के साथ भी दीर्घकालिक साझेदारी के बीच एक संतुलन बनाकर चलेंगे और चलना चाहते हैं, जिससे कि हम विश्व में अपना एक अलग ही एक प्लेटफॉर्म बनाए, एक सेगमेंट बनाए, एक फोकस्ड रिलेशनशिप्स का एरिया बनाए। अब देखिए, इंडिया का और डिफेंस में और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स जो होंगे उनमें क्या परिवर्तन आना है। सबसे पहली चीज़ है कि भारत चाहेगा कि रक्षा संबंधों को और गहरा करे। S-400 हमें थोड़े और मिलने हैं और अब जो नेक्स्ट जनरेशन S-500 है, ये ऐसा सुना जा रहा है कि हो सकता है कि वो भारत में शुरू में उसके कुछ पार्ट्स या वो कुछ स्वयं विकसित हो, ब्रह्मोस का विस्तार हो, संयुक्त निर्माण और भविष्य के लिए लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में, शिपिंग के क्षेत्र में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के क्षेत्र में नई नई नए नए सहयोग के आसार नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ साइबर डिफेंस को, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए और एक इंटेलिजेंस एक्सचेंज को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। जो खुफिया साझाकरण होगा उसका बहुत असर होगा भारत जैसे देश पर। इंडिया अपने इन्फ्लुएंस को एशिया, सेंट्रल एशिया और दूसरे जो एससीओ कॉरिडोर्स में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रशिया भी चाइना के बियॉन्ड डाइवर्सिफाई करना चाहता है और इंडिया भी कुछ लेवरेज चाइना के ऊपर गेन करेगा। रूस नहीं चाहता है कि उसको अपने स्ट्रेटेजिक संबंध के लिए या फ्यूचर के लिए केवल चाइना पर और नॉर्थ कोरिया पर डिपेंड करना पड़े। और इंडिया के लिए भी चाइना के अगेंस्ट कुछ एडवांटेज चाहिए, नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा सरवाइव करना। अब एनर्जी, इकोनॉमी और डेवलपमेंट के क्षेत्र में अगर हम देखें तो हमें काफ़ी समय से डिस्काउंटेड ऑयल प्राइसेस मिल रहे हैं, प्राइसेस पर तेल मिल रहा है, जो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल क्षेत्र में जो वॉलेटिलिटी चाहिए हुई थी
अस्थिरता थी, उसमें उसको बहुत सहयोग मिला। एलएनजी, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में जितनी भी हमारी परियोजनाएं हैं उनको मजबूती मिलनी आवश्यक है। एक रुपी रूबल ट्रेड का एक नया फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश हो रहा है, जैसे जैसे डॉलर वीक होता जा रहा है। हमें सारी अर्थव्यवस्थाओं को एक तरह से डबल करेंसी, डुअल करेंसी, एक्सचेंज करेंसी, बार्टर में कन्वर्ट करना है। और ये चीज़ जिस इस समय जो ग्लोबल परिस्थितियों में आवश्यक हो गई है, और ब्रिक्स दूसरी तरफ एक नई करेंसी लाने के लिए काफ़ी प्रेरित है और होना भी है। कितना भी अमेरिका अपोज करे, ये रुक नहीं सकता। और धीरे धीरे हमें मालूम है कि ब्लॉकचेन्स पर आधारित जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं, वो एक्सचेंज का मूल साधन बनने वाली है। स्पेस मैन्युफैक्चरिंग में जॉइंट वेंचर, एआई में, एविएशन में, फार्मा में, और साथ में मिनरल्स में, ये इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगी रूस के साथ अपने आप को जोड़कर रखने में। ग्लोबल गवर्नेंस और मल्टीपोलर वर्ल्ड, इस समय बहुध्रुवीय विश्व बन रहा है। ब्रिक्स, एससीओ और यूरेशिया के आर्थिक संबंध भारत रूस से और के सहयोग से और मजबूत होंगे। भारत चाहता भी है और भारत के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि हम डेवलपमेंट के क्षेत्र में, आर&डी के क्षेत्र में, नए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उतने विकसित नहीं है। और अमेरिका हर चीज का एक प्राइस चाहता है, जो कि काफी डिफिकल्ट है किसी भी इंडिया जैसी इकोनॉमी को देना। और जरा से इंडिया ने अपनी एनर्जी के लिए अगर रशा से चीप ऑयल लिया, तो आपने देखा किस प्रकार प्रतिबंध लगाने के लिए टैरिफ्स को बढ़ाया गया। भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी पुश चाहता है और ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन चाहता है। नॉन ब्लॉक वर्ल्ड ऑर्डर हमें चाहिए, हमें ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम चाहिए और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जैसे पोलैरिटी बढ़ रही है, वेस्टर्न डोमिनेंस कम हो रहा है और रीजनल पावर सेंटर्स बढ़ रहे हैं। और भारत के इस समय ग्लोबली नंबर 3 इकोनॉमी होने के साथ साथ और पॉपुलेशन के टर्म्स में नंबर 1 होने के साथ साथ, इसका जो भविष्य में प्रभाव है, मार्केट का साइज है, वो हर देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अल्टीमेटली हम देखें ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर डायरेक्शन क्या होना है। इंडिया की जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है, वो उसकी ऑटोनॉमी को मजबूत करेगी और उसकी ग्लोबल नेगोशिएटिंग पावर भी बढ़ेगी। रशिया एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप सीख कर रहा है अपनी डिपेंडेंस को चाइना पे कम करने के लिए। इंडिया एक तरह का एमर्जिंग फोर्स बन रही है ईस्ट और वेस्ट के रूप में और नॉर्थ और साउथ के रूप में। और चैलेंजेस जो हमें आने हैं अभी, इसके सबके बाद जो होगा, ग्लोबल सैंक्शंस वेस्टर्न कंट्रीज के बढ़ने के आसार हैं। जियोपॉलिटिकल रिएक्शंस काफ़ी होंगे और जो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी वो कि चाइना किस तरह रिएक्ट करता है, इन परिस्थितियों में चीन किस प्रकार रिएक्ट करता है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है कि एक बहुत अधिक संतुलित, मोर डिस्ट्रीब्यूटेड, कोऑपरेटिव, सहयोगात्मक और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करने में ये विजिट काफ़ी बड़ा योगदान देगी। चलिए, लेट अस विश well for both the countries. They need to be there in future together and ultimately create new opportunities for people and also for these two great nations. Thank you very much.